जी जी। तो ये हर एक शिष्य के मन में भाव रहता है, ये गुरु ने जो नाम दिया है या जो उपाधि दी है। वैसे तो प्रभुपाद कहते हैं कि दास या दासी इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, हम सदूत प्रभु। तो एक बार प्रभुपाद कहीं क्लास दे रहे थे और सब भक्तों के नाम या कुछ भक्तों के नाम बता रहे थे, तुम्हारे नाम का अर्थ ये है, तुम्हारे नाम का अर्थ ये है। तो हम सदूत स्वामी थे तब, तो महाराज को लगा कि मैं भी पूछूं या मेरे भी नाम का मतलब पता चले। तो बहुत ट्राई किए लेकिन प्रभुपाद कुछ बोले नहीं। फिर प्रभुपाद के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, तो प्रभुपाद को पूछे कि प्रभुपाद व्हाट डज माय नेम मीन्स, हम सदूता। तो प्रभुपाद कहे दैट्स यू, तो तुम हो। फिर वो कहे फिर भी प्रभुपाद इफ यू कैन एक्सप्लेन। तो प्रभुपाद तब कहे थे कि व्हाट एवर योर नेम इज, लेकिन हमारे नाम में मुख्य जो हमें जिसके ऊपर ध्यान देना है वो है दास या दासी। हम प्राय क्या पद्ममाली, अरे मैं वो हूँ जो कृष्ण कमल की माला पहनता है और फिर हम 2 इंच ऊपर चलते हैं ज़मीन से कि मैं पद्ममाली हूँ। फिर भी सोचेंगे मैं श्री गिरिराज बन गया, एक गिरिराज ब्रज में और दूसरा मैं ही हूँ। तो वो नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या पार्ट है हमारे नाम का, वो है दास या दासी। वो हमारा कृष्ण नित्य दास, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हमारा नित्य स्वरूप है। तो उस प्रकार से प्रभु जी ने एक प्रकार से अपना नाम सार्थक कर दिया है। दास में भी स्थित है और जय तीर्थ, जो तीर्थों का ग्लोरीज हर जगह फैलाते हैं, वैसे हमारे जय तीर्थ प्रभु तो हम सभी के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है। और हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लज्जा आ रही है उनका सेवा लेना है, उनसे आतिथ्य स्वीकार करना इस योग्य तो नहीं है। हमारे जशोमती नंदन प्रभु कहते थे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल अहमदाबाद के, जो प्रेसिडेंट जिनके अंदर हम रहे या भक्ति में आए, गुजराती में कहा वो कहते थे हमेशा। मैं से कुछ बात कर रहा था तो चर्चा हो रही थी, प्रभु जी काफ़ी भावुक होगा और प्रभु जी का गुजराती में महादेव साथे भोटियो पूजा है, उन्होंने मुझे बोला। फिर बहुत हंसे, बोले पता है उसका मतलब? बोलते हैं शिव जी के आगे उनके मंदिर में नंदी बैल हमेशा रहते हैं। बोले शिव जी के साथ साथ नंदी की भी पूजा हो जाती है। तो वैसे वो अपनी दयनीयता में कह रहे थे कि प्रभुपाद जी के साथ हम लगे तो अपने आप को कह रहे थे कि हम बैल के समान है। जिस तरह शिव जी के साथ नंदी की पूजा डिफॉल्ट होती है, तो क्या प्रभुपाद जी के साथ लगने से हमारी भी जय जयकार, हमारी भी पूजा हो रही है। तो जी कह रहे थे हम इस योग्य तो नहीं है। इसी प्रकार गुरु माँ जी के साथ रह के गुरु माँ जी से कनेक्ट हो गए, ये जो भी है ये सब गुरु माँ का है। वी आर नॉट क्वालिफाइड। हमारे कोई, मैं कल ही विचार कर रहा था जब लोग ट्रेन में मिले, प्रभुपाद जी के लिए जो कहते हैं अंग्रेजी में, ही मेड अ हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व रह सकता है। तो प्रैक्टिकल है। देखिए आप सभी ने अनुभव किया होगा, यहाँ पर सभी कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी है, गृहस्थ भक्त है। हमारा अन्यथा ना ले, लेकिन हमारा परिवार जितना नहीं करता, इमीडिएट रिलेटिव जिसे कहते हैं, भाई हो गए, बहन हो गए, चाचा चाची, मामा मामी, उससे ज़्यादा भक्तों का भाव रहता है। आप में से कितने इसका अनुभव किए हैं? 100%, राइट? सो दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये भक्ति है, ये है भक्ति, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि हम सभी के अंदर कनेक्टिंग फोर्स कृष्ण है, तो कृष्ण की वजह से हम सब एकत्र इतने प्रेम से आ रहे हैं। एक भक्त से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे प्रभु जी रिलेटिव्स आते हैं, वो डिवोटी है, वही कह रहे थे हम पहले पूछते कब जाएंगे। इन अ हम्बल वे, क्या प्लान है, व्हाट इज योर प्लान। अब ये तो नहीं पूछ सकते कब जाएंगे, बट क्या प्लान है। तो कहते हैं आप 10 बजे आएंगे, 12:30 बजे चले जाएंगे। तो ये होता है भौतिक संबंध। लेकिन जब भक्त आते हैं तो आप देख ही रहे, प्रभु जी अभी हमें कह रहे थे, इससे सीखने मिल रहा है किस तरह भक्तों का स्वागत किया जाता है। कह रहा था ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है इसका, किस प्रकार से जब नरोत्तम दास ठाकुर ने पहला फेस्टिवल किया खेतुरी ग्राम में, किस प्रकार से भक्तों का स्वागत हुआ था। पूरा सीक्वेंस है, एज इट इज़ फॉलो। यहाँ लगभग उसका दर्शन हो रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि गुरुमा जब भी कह रहे थे, प्रभुपाद का जो पहला पंडाल प्रोग्राम था, पहला नहीं, अंतिम, सॉरी, 77 बॉम्बे में, तो उसका थीम था कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ओनली सोल्यूशन। भौतिक जगत में, भौतिक जगत के जो ताप है, जो भी समस्या है, उन सबका एकमात्र उपाय है
भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो उसमें प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन बहुत ही आक्रामक भाव से गुरु महाराज कहते थे कि प्रभुपाद को स्टेज पे ले जाने 2 लोग लगते थे, उनको पकड़ के उठा के, कभी तो 2-3 दिन चेयर में उठा के व्यास आश्रम पे बिठाना। जैसे व्यास आश्रम पे बैठ के प्रभुपाद के सामने माइक आता था, गुरु महाराज के मुख से हमने सुना है, गुरु महाराज कहे कि वो शेर की तरह दहाड़ते थे प्रभुपाद, टू रोर लाइक लायन। सो ये हमारे आचार्यों का भी मूड है कि हमारे प्रभुपाद ने हमें दिया है। इस प्रकार से इस्कॉन में जुड़ने के बाद ये वास्तविकता में फील होता है कि इस प्रकार से पूरा विश्व हमारा घर है। कहीं भी जाओ कोई ना कोई डिवोटी मिल ही जाता है। रिलेटिव नहीं मिलेगा, तो रिलेटिव कहाँ होगा? 2-4 शहरों में होगा। अहमदाबाद का कहाँ आपका? लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, हो गया भारत बंद। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद पूरा दुनिया में आप कहीं भी जाओ, गुरु महाराज की कृपा जितना भी ट्रैवल किया, कहीं भी जाते हैं भक्त मिल जाते हैं। और उनका भाव होता है जब हम उनके घर जाते हैं, वो जमीन पे सोते हैं, हमें उनका बिस्तर देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। कई लोग दुर्भाग्यवश सोचते हैं, कहते हैं कि इस्कॉन में क्या है, प्रभुपाद ने बेसिक दिया है, लेकिन यही तो जो है वो सार है। जब सुदामा गए थे, कृष्ण ने अपना सिंहासन उन्हें दिया और वे उनके चरणों में बैठ के उनका पाद प्रक्षालन किए। तो ये भगवान ने सिखाया हमें, और यही भक्ति है। लोग सोचते हैं हम इस्कॉन में बहुत बेसिक है, इस्कॉन इज टू लो, प्रभुपाद ने कुछ रस नहीं दिया। कई लोग कहने वाले ऐसा कमेंट करते हैं, इसलिए अब हम रस लेने कहीं और जाएंगे। लेकिन अभी एक गुरु महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि हमारा आचार्य तो रसिक है, भक्ति तो प्रेमा भक्ति है, भाव भक्ति है, तो साधना भक्ति पे इतना बल क्यों दिया जा रहा है? कि इसकी आवश्यकता भी है या नहीं? इतना नीति नियम ये वो, साधना भक्ति का क्या इतना आवश्यकता है? तो गुरु महाराज का एक आंसर था, या गुरु महाराज का भाव था, आनंद शेष प्रभु ने भी उसका जवाब दिया कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु आके साधना भक्ति सिखाए। और हमारे आचार्य सभी, देखिए हमारे जितने भी आचार्य सभी मंजरी है, जो राधा कृष्ण की स्पॉन्टेनियस सेवा में लगे, लेकिन जब वे यहाँ आए सभी ने साधना भक्ति का प्रदर्शन किया। किसी ने भाव भक्ति का तुरंत प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ तक कि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी संख्या पूर्वक नाम किए। षड गोस्वामी अष्टकम में पढ़ते संख्या पूर्वक नाम गान। तो ये इम्पोर्टेंस है साधना भक्ति का, या ये आवश्यकता है साधना भक्ति की, के जिसकी वजह से हम शिवानंद प्रभु कहते थे कि कीर्तन और जप के विषय में वो चर्चा कर कहते हैं कि कीर्तन जो है वो इंजेक्शन है, और जप जो है प्रैक्टिकल जप जो हम करते हैं वो टैबलेट है। तो ये नहीं है, ये इसमें ये नहीं सोचना है कि इंजेक्शन ज़्यादा काम करता है तो हम लोग कीर्तन ही करेंगे, टैबलेट तो धीरे काम करता है, 1 घंटा मृदंग बजा के गा लिया, मेरी 16 माला से ऊपर हो गया, ये भाव नहीं है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़े हैं, श्री प्रभुपाद जी के आंदोलन से हम जुड़े हैं, और उसमें भी हमारी जो जनरेशन है, प्रभुपाद डिसाइपल्स फर्स्ट जनरेशन हो गए, हम सेकंड जनरेशन है। तो वे लोग कहते थे कि प्रभुपाद ने इतना परिश्रम किया और प्रभुपाद सब हमारे लिए छोड़ के गए। प्रभुपाद डिसाइपल्स का परिश्रम हम में से कोई नहीं जानता है। अभी परसों गुरु महाराज कह रहे थे कि आप लोग का परसों नहीं, आप लोग का परसों 1 महीना पहला भी आप लोग उसे परसों कहते हैं, हमारा परसों यानी डे बिफोर। जब हम हॉस्पिटल से निकले तो द्वारकाधीश प्रभु से कह रहे थे गुरु महाराज के, यू ऑल हैव नो आइडिया कि आप लोगों को, हम जो अभी यहाँ हम सब बैठे, हम में से किसी को कुछ पता ही नहीं है प्रभुपाद डिसाइपल्स ने कैसा जीवन जिया। गुरु महाराज कह रहे थे हरे कृष्ण लैंड जहाँ मैं बड़ा हुआ, गुरु महाराज कह रहे थे मैं बड़ा हुआ है, मैं ज्वाइन हुआ बड़ा हुआ। गुरु महाराज कहे झुग्गी झोपड़ी में हम रहते थे, बोले हमसे शायद अच्छा लाइफ बाहर वालों के झुपड़ी वालों का होगा, उससे बदतर लाइफ हम जिए। मैं तब सोच रहा था, अभी देखो ये आज 26 जनवरी है, राधा गोपाल का 16th एनिवर्सरी है, और हरे कृष्ण उत्सव को 51 ईयर्स 51 वर्ष पूर्ण हुए। 74 से गुरु महाराज ने ये उत्सव प्रारंभ किया। गुरु महाराज कह रहे थे वैसे सन्यासी अलाउड नहीं है गांव जाना, घर जाना,
क्योंकि गुरु महाराज के हम ज्वाइन हुए 72 में और 1-2 वर्षों में हमने गांव वालों को ही भक्त बना दिया, घर वालों को ही भक्त बना दिया, फिर मेला जाना इजी हो गया। तो प्रभु जी कह रहे थे, यस गुरु महाराज, यू डोंट गो टू योर होम, यू गो टू टेम्पल। या आई गो टू टेम्पल, आई डोंट गो टू माई विलेज। तो देखिए ये एक शुद्ध भक्त का ये सामर्थ्य है। मैं भी याद है जब आरवड़े का ओपनिंग हुआ 16 साल पहले, तो कई प्रभुपाद डिसाइपल, जीबीसी सन्यासी सब आए थे और सभी लोग महाराज से एक ही बात कर रहे थे कि लोकनाथ महाराज, दिस इज वृंदावन। बोले आरवड़े वृंदावन है। जो महाप्रभु का भाव था झारखंड में, उन्होंने जब शेर और हिरण को आलिंगन करते हुए देखा तो उन्होंने बोला यही तो वृंदावन है, जहाँ कोई शत्रुता नहीं है, कोई कुंठ नहीं है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद डिसाइपल सब, मैं गुरु महाराज का सेवक था तो मैंने कई लोगों को सुना, राधानाथ महाराज, हरीशौरी प्रभु, भक्ति चैतन्य महाराज में थे, सभी कह रहे थे कि वृंदावन है। बोले यहाँ का बच्चा बच्चा हरे कृष्ण कहता है, तिलक लगाया है सबने, पूरा गांव आ गया है स्वागत करने। बोले यही तो वृंदावन है। मैं सोच रहा था कि शुद्ध भक्त में ये सामर्थ्य होता है कि वो धाम को प्रकट करता है, प्रकाशित भी करता है और प्रकट भी करता है। तो आज उस उत्सव के लिए गुरु महाराज सब वहाँ पहुँचे, समय हम दुर्भाग्यवश नहीं जा पाए, लेकिन आप लोगों के संग में तो इसी को है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखिए प्रभु, इस योग्य नहीं है पुनः, जो कहते हैं जो ही यशोमती नंदन प्रभु का वाक्य एकदम फिट हुआ है मेरे दिमाग में। जैसे महादेव के साथ नंदी की पूजा हो जाती है, तो गुरु महाराज के साथ हमारा कोई सामर्थ्य योग्य ऐसा नहीं है, फिर भी आप जैसे ऊपर उठाते रहते हो, डर लगता है, इससे योग्य नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका है कि प्रभु जी ने गुरु महाराज के साथ में पिछले कई सालों से पूरा विश्व का भ्रमण किया है और जहाँ प्रभुपाद के एक से एक वरिष्ठ शिष्यों के साथ में प्रभु जी का गुरु महाराज के साथ में हमेशा सेवा में रहे हैं। तो देखिए, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हर भक्त से हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है और प्रभु जी के पास में तो खजाना है ना। तो लोग तो कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं प्रयागराज, मगर हम तो सोच रहे कि आज हमारा कुंभ तो यहीं प्रकट हो गया। वो अमृत प्रभु जी हमको पिलाने के लिए यहीं आ गए। तो रियली जो भक्तों के साक्षात्कार भक्तों के संग में होते हैं और विशेष करके जो गुरु महाराज के संग में 24 घंटा रहना, हर पल हर क्षण गुरु महाराज के संग में बिताना, है ना। तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि ये हमारे आचार्य कोई सामान्य तो जीव नहीं हो, तो भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं और इस समय हम उनका संग सानिध्य प्राप्त करते हैं, मगर हम उनको नहीं समझ पाते जैसे प्रभु जी ने कहा। मगर रियल में वो जो उनके आंतरिक जो भाव होते हैं, वो अंतरंग जो भाव होते हैं, वो कभी कभी भक्तों के संग में प्रकट होते हैं और वो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि जो महाराज के गुरु महाराज के संग में सानिध्य में 24 घंटे रहता है और निकटतम संग रहता है, तो अवश्य वो अंतरंग संग कहते हैं इसको, जो आंतरिक बातें जो कभी कभी निकलती हैं, तो वो बातें हम ऐसे गुरु महाराज के विशिष्ट कृपा पात्र हमारे पद्माली प्रभु के मुखारविंद से हमको ये सारा अनुभव जो बता रहे थे। तो रियली ये हमारा केवल शब्दों में नहीं है कि केवल हम प्रयाग गए और डुबकी लगा के आए, मगर ये रियल में वास्तव में अमृत का वो कुंभ है, जहाँ पूरा मंथन होने के बाद में अमृत की कुछ बूंदे प्रभु जी ने क्षणिक समय में हमें इतना कुछ दे दिया, है ना। तो एक एक शब्द हम अगर इस पर विचार करेंगे तो कितना महत्वपूर्ण है कि रियली हमको लगता है कि भगवान भी आते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, तो जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, भगवान प्रत्यक्ष सामने हैं फिर भी नहीं समझ सकते हैं। तो वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं तो उनको भी हर कोई नहीं समझ सकता है, मगर जो भगवान के परिकर होते हैं, उनके साथ में संगी साथी होते हैं, उद्धव जी, विदुर जी, ऐसे
महान भक्तों के मुखारविंद से जब भगवान की महिमा सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुनते हैं, सुध गोस्वामी के मुखारविंद से सुनते हैं, तब हम भगवान को समझ पाते हैं। तो वही सेम भगवान को समझना है तो उनके वैसे पार्षदों से, तो गुरु महाराज को समझना है तो उनके ऐसे निजी संगी सब जो अंतरंग भक्त होते हैं उनके मुख से जब हम सुनेंगे तो हमें वास्तव में गुरु महाराज को हम समझ पाएंगे। तो कल वैसे मैं रात में टॉपिक सी यही था कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसे, तो उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और अभी फिर आपके मुखारविंद से पूरा मोहर लग गया तो विशेष आनंद हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हमें और भी 4 दिन प्रभु जी का संग मिलेगा। तो एक विशेष प्रभु जी को बहुत इतना ट्रैवलिंग होता है, इतना परिवार से भी बिल्कुल गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक प्रकार से वो वैरागी का जीवन है। तो मुझे लगता है कि ऐसा फैमिली ट्रिप शायद ही मेरे दृष्टि में तो नहीं आ रहा है, पहली बार हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि रियली प्रभु जी का इतना व्यस्त सेवा होता है तो बहुत मुश्किल है कि परिवार के लिए समय निकालना। और आप सभी भी समय साथ में दे रहे। माता जी का तो विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना वैराग्य प्रभु जी को पूरी तरह से, कहते हैं ना कि एक मैं कल परसों जब बता रहा था तो गृहस्थ जीवन के क्या लक्षण हैं, तो उसमें कहा पत्नी मधुर भाषिणी होनी चाहिए। अगर कोई कर्कशा पत्नी है, हम अतिथि को लेके आए और वो अपना कर्कशी वाणी से बोलेगा अरे ये क्या लगा रखा है, कोई काम धंधा नहीं है, तो किसी को भी लेके आ जाते हो। मगर एक मधुर भाषिणी व्यवहारिक संगिनी होती हैं तो फिर हम अच्छे से भक्तों का संग सानिध्य कर सकते हैं। तो माता जी का विशेष हम धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पूरा प्रभु जी को गुरु महाराज के चरणों में दे दिया। अगर पत्नी नहीं चाहे तो हम सेवा में नहीं लग सकते। तो ये निश्चित रूप से एक आदर्श गृहस्थ कह सकते हैं। और ऐसे बहुत ही कम परिवार आपको ऐसे दिखने को मिलेगा जहाँ पे ऐसा हमें आचरण इस समय कलयुग में विशेष करके, क्योंकि मैं खुद फीलिंग करता हूँ कि मैं तो 35 इयर्स हो गया शादी होकर, मगर मैं कभी 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहा। पहले भी बिजनेस टूर में चलता था, अभी प्रीचिंग टूर में चल रहा है। तो ये रियली एक भगवान की गुरु की कृपा होती है, तब जाकर के ऐसे पति पत्नी का संयोग मिलता है और गुरु आचार्य की सेवा करने के लिए मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। माता जी आपका धन्यवाद, आप सबका भी। माता जी एक बार हरि बोले। थोड़ा भक्तों को परिचय करा दीजिए अपने परिवार का।